अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड। आपने आयोनिक बॉन्ड तो पढ़ी होगी। आयोनिक बॉन्ड वो बॉन्ड होती है द बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बिटवीन टू अपोजिटिवली चार्ज आयंस इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड हमारी वो बॉन्ड होती है जो दो अपोजिट चार्ज आयंस के बीच में बनती है। उसी बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। देखिए, सोडियम पर हमारी पॉजिटिव चार्ज होती है, क्लोरीन पर क्या होती है? नेगेटिव चार्ज होती है। मतलब ऐसी बॉन्ड जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बने, जो डिफरेंट आयंस के बीच में बने, उसी बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। तो हमारा जो कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? द बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जो हमारा म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ऐसे बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड हमारा कभी कभी जो है वो आयोनिक कैरेक्टर, आयोनिक बॉन्ड वाले जो है कैरेक्टर क्या करता है? शो करता है। तो चलो देखते हैं हमारा जो कोवलेंट बॉन्ड है वो आयोनिक कैरेक्टर कैसे शो करता है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है आयोनिक कैरेक्टर ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड के आयोनिक कैरेक्टर कैसे होते हैं? व्हेन टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज यूनाइट थ्रू कोवलेंट बॉन्ड। जब दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम जो है हमारे वो यूनाइट मतलब वो आपस में बांधे जाएं, मिल जाएं, थ्रू कोवलेंट बॉन्ड पार्शियली पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस। हमारी जो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगी प्रोड्यूस ऑन द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जो हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उस पर क्या होगी? हमारी पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगी। उसके बाद जो है लेस partially positive charge produce on less electronegative atom and partially negative charge on high electronegativity atom। जो हमारी पार्शियल नेगेटिव चार्ज बनेगी वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर बनेगी और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जो प्रोड्यूस होगी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर प्रोड्यूस होगी। तो such molecule bearing the ionic character its two oppositively charged poles। ऐसा हमारा जो है पोलर मॉलिक्यूल वो बेयर कर रहा है, हमारा आयोनिक कैरेक्टर बेयर कर रहा है। अब देखिए कि पोलर मॉलिक्यूल हमारा कैसे आयोनिक कैरेक्टर जो है वो शो करता है। लेट फॉर सपोज देखें अगर HCl हमारा हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन के पास क्या है? उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? 2.1 है और उसके बाद जो है हमारी क्लोरीन की क्या है? 3.0 है। ठीक है, अब देखें इधर जो है इधर क्या हो रही है? हमारी म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। देखिए तो हमारा जो है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज किस पर है? हाइड्रोजन पर है और पार्शियली नेगेटिव चार्ज किस पर है? हमारा क्लोरीन पर है। इधर देखिए डेफिनेशन हमें क्या बता रही है? टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यूनाइट थ्रू कोवलेंट बॉन्ड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या है? हमारा हाइड्रोजन है। उसके बाद पार्शियल नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस ऑन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हमारा पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो प्रोड्यूस होगा वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर प्रोड्यूस होगा, जो कि हमारा इधर क्या है? क्लोरीन है, जो क्या है? हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और हाइड्रोजन क्या है? हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करेगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करेगा और हमारा जो है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या प्रोड्यूस करेगा? जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। तो इधर देखें इट डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू जॉइंट एटम्स। जो हमारा आयोनिक कैरेक्टर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है वो डिपेंड करता है कि मतलब टू एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, टू एटम के जो एटम जॉइंट है उसके बीच में जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, हमारा आयोनिक कैरेक्टर उस पे क्या करता है? डिपेंड करता है। तो इधर देखिए जैसे कि HF हाइड्रोजन और फ्लोरीन, हाइड्रोजन की क्या है? 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, फ्लोरीन की क्या है? 0.4.0 जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। HF इस पर हमारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है
एटम होते हैं, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होती है, और जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उस पर नेगेटिव चार्ज क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। जैसे कि हाइड्रोजन फ्लोराइड में हो रहा है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो रही है और फ्लोरीन पर पार्शियल जो है नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो रही है। तो ये हमारा जो बॉन्ड जो है वो किस बॉन्ड वाले कैरेक्टर क्या कर रहा है, शो कर रहा है, हमारा आयनिक बॉन्ड वाले कैरेक्टर क्या कर रहा है, शो कर रहा है। क्योंकि आयनिक बॉन्ड जो है हमारी दो आयंस दो चार्जेस के बीच में बनती है, तो ये भी हमारी बॉन्ड दो आयन दो चार्जेस के बीच में बन रही है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, हमारा आयनिक कैरेक्टर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर डिपेंड करता है। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, दूसरी क्या होगी, ज्यादा होगी, एक पर पॉजिटिव चार्ज होगी दूसरे पर नेगेटिव चार्ज होगी, तो उतना हमारा आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्ट्रेंथ ऑफ पोलर बॉन्ड कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय, हमारा जो पोलर बॉन्ड होता है उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको डिस्क्राइब किया जाता है बाय द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जो कि हमारा एक प्राइमरी टूल होता है। क्या होता है, प्राइमरी टूल होता है किस बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर जब कोवेलेंट बॉन्ड क्या करता है, शो करता है, उसमें ये हमारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो क्या होता है, प्राइमरी क्या होता है, हमारा टूल होता है। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से हम उसे पहचान सकते हैं कि हमारा जो है कोवेलेंट बॉन्ड कैसे जो हमारा आयनिक कैरेक्टर क्या कर रहा है, शो कर रहा है। उसके बाद जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ द सम एलिमेंट्स एंड देयर रिलेटिव ऑर्डर, ये कुछ एलिमेंट है उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का ऑर्डर है। इधर देखिए हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होती है किससे, आयोडीन से, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होती है किससे, कार्बन और सल्फर से, और सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होती है किससे, ब्रोमाइड से, और ब्रोमाइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होती है नाइट्रोजन और क्लोरीन से, और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, लेस होती है ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होती है किससे, फ्लोरीन से। तो इधर हमें हमारा जो है इधर ये पता चल रहा है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या क्या है, रिलेटिव ऑर्डर है। इधर मोस्ट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमारा हाइड्रोजन है, लेस En एटम, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम हमारा हाइड्रोजन है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम हमारा क्या है, फ्लोरीन। ये क्या है हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम। उसके बाद मैं आपको बताता चलूं इससे उसके बाद जो है मतलब मेटल की जो हमारी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। मेटल की अगर कोई भी आपसे पूछे कि मेटल की इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी ज्यादा होती है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो आप क्या बताएंगे, मेटल की इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी ज्यादा होती है, और नॉन मेटल की क्या होती है, हमारी नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये था हमारा जो है दोस्तों टॉपिक आयोनिक कैरेक्टर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जब वो पोलर मॉलिक्यूल होता है तो पोलर मतलब उस पर चार्जेस होती है। ये भी मैं आपको बताता चलूं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो आयोनिक जब आयोनिक कैरेक्टर वो शो करता है तो उसमें जो हमारा फोर्स होता है वो क्या होता है, अनइक्वल फोर्स होता है। क्या होता है, अनइक्वल फोर्स होता है। उसके बाद जो हमारा नॉन पोलर होते हैं उसपे वो सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स के बीच में बनते हैं हमारे नॉन पोलर। जो सारे के सारे नॉन पोलर होते हैं उसमें हमारा फोर्स क्या होता है, इक्वल फोर्स होता है। क्या होता है, इक्वल फोर्स होता है। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का दोस्तों हमारा आयोनिक कैरेक्टर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। उससे बाद जो हमारा टॉपिक है वो है डायपोल मूवमेंट। तो चलो दोस्तों, तो इंशाल्लाह हमारा जो है लास्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, हमारा आयोनिक कैरेक्टर डायपोल मूवमेंट पर हमारा लास्ट टॉपिक जो होगा वो डायपोल मूवमेंट पर होगा। दोस्तों ये हमारा चैनल विजिट करते रहिए, इधर बेस्ट से बेस्ट लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। वो आपकी चाहे प्रिपरेशन हो यूनिवर्सिटी टेस्ट के लिए या प्रिपरेशन हो किसी जो मतलब कॉलेज के लिए, कॉलेज की एडमिशन टेस्ट के लिए, मतलब
मतलब इधर जो है बेस्ड एमसीक्यू प्रोवाइड किए जाएंगे और बेस्ड केमिस्ट्री के लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे विथ बेस्ड मैनर बेस्ड मेथड से जो है एक्सप्लेन लेक्चर होंगे। तो दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।